आकर्षित कर लेता है बेटा। चल लिख। तो आप लोग लिखें भावनात्मक बौद्धिकता के प्रारंभिक पक्ष, प्रारंभिक मुद्दे, और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले इसको लिख लिया जाए, ठीक है ना? समझ में आया ना? हाँ, लिखिए। भावना एक मनोवैज्ञानिक अनुक्रियाशीलता है जिसमें शारीरिक परिवर्तन, व्यक्तिगत अनुभव, प्रतीकात्मक व्यवहार, तथा संज्ञानात्मक एवं परिस्थितिजन्य चर शामिल होते हैं और उस पर प्रभाव डालते हैं। चर का मतलब वेरिएबल होता है, सुने होंगे आप लोग अलग अलग जगहों पर। अगला, भावना वह योग्यता है। अगला, भावना वह योग्यता है जो व्यक्ति को व्यवहार प्रदर्शन के योग्य बनाती है और यह व्यवहार सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों ही हो सकता है। भावना व्यक्ति के व्यवहार अभिव्यक्ति को तथा उसकी अनुभूति को प्रतिबिंबित करती है। अगला, बौद्धिकता का संबंध उस योग्यता से है जिसके माध्यम से व्यक्ति दिए गए वातावरण में तथ्य और तर्क के आधार पर चिंतन करता है और उद्देश्य प्राप्ति से संबंधित अपने व्यवहार को विनियमित करता है। अगला, आधुनिक प्रशासनिक अवधारणा के प्राथमिक चरणों में 1887 से 1937 ब्रैकेट में लिख लीजिए,
विल्सन, ब्रैकेट में लिख लीजिए लोक प्रशासन का जनक, कॉमा मैक्स वेबर, ब्रैकेट में आदर्श नौकरशाही की अवधारणा, टेलर वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक, जैसे विचारकों ने भावना शून्य बौद्धिकता आधारित प्रशासन, बौद्धिकता आधारित प्रशासन पर बल दिया, परंतु 1920 के दशक से ही भावना शून्य लोक प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे और उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया बढ़ने लगी। एडवर्ड थॉर्नडाइक थॉर्नडाइक ने 1920 में बौद्धिकता के सामाजिक पहलुओं की चर्चा की, बौद्धिकता के सामाजिक पहलुओं की चर्चा की और उसके बाद एल्टन मेयो फॉलेट मैकग्रेगर हर्जबर्ग, जैसे विचारकों ने मानव संबंध और संगठन में भावनात्मक लगाव तथा उसकी भूमिका पर बल देना प्रारंभ किया। इसके परिणाम स्वरूप भावना और बौद्धिकता के बीच संबंध स्थापित होना प्रारंभ हुआ। अगली लाइन, 1990 में पीटर सैलोवी
पीटर सैलोवी, पीटर सैलोवी तथा जे.डी. मेयर ने मिलकर इंटर कॉलम में लिखेंगे भावनात्मक बौद्धिकता, भावनात्मक बौद्धिकता शब्द का उल्लेख किया और इससे संबंधित एक प्रारूप का विकास किया जिसे योग्यता प्रारूप कहते हैं। लिखना रोक दीजिए। सब नाम अलग अलग है, एक ही में कैसे आ जाएगा सब। अब यहां पर जहां से भावनात्मक बौद्धिकता शब्द आ गया, ये पीटर सैलोवी और जे.डी. मेयर, ये शुद्ध रूप से पहले दो विचारक हैं जिन्होंने भावनात्मक बौद्धिकता को आध्यात्मिक महत्व के साथ स्थापित किया। आध्यात्मिक का मतलब एकेडमिक यहां बोल रहा हूं, स्पिरिचुअल नहीं, अध्ययन। और भावनात्मक बौद्धिकता से संबंधित चीजों को उसके पहलुओं को समझने की कोशिश की। योग्यता सिद्धांत दरअसल एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें एक व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह दूसरे की भावना को समझे, दूसरे की भावना से संबंधित चिंतन को जाने और उस चिंतन का उपयोग करके भावना को एक ऐसी दिशा और दशा प्रदान करे जिससे कि उद्देश्य पूरा हो। अंग्रेजी में बोला गया परसीव इमोशन, यानी कि भावना ज्ञात करो। भावना को जानना इसलिए आवश्यक है कि आप उस भावना को जानकर न सिर्फ अपने व्यवहार को बल्कि उसके व्यवहार को भी मर्यादित कर सकते। हर व्यक्ति की अपनी एक भावना होती है, किस समय में क्या विचार आप दे रहे हो। यह तब ज्यादा सार्थक होगा, अच्छा होगा, जब आप उसकी भावना को समझोगे, ज्ञात करोगे, जानोगे कि उसकी भावना कैसी। और जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं पूछूं कि आपकी कैसी भावना है, बता दो, तब मैं कुछ बोलना चाहता हूं, बोलूं, आप बताओगे?
मुझे आपकी भावना को समझना पड़ेगा। मेरे में वह योग्यता होनी चाहिए कि मैं आपकी भावना को पढ़ पाऊं। मेरे में वह योग्यता होनी चाहिए कि मैं जो भी आप व्यवहार कर रहे हो उस भावना को मैं समझूं। न सिर्फ अंडरस्टैंड करना, न सिर्फ समझना जरूरी है, बल्कि उस भावना का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए, उस भावना का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उदाहरण लीजिए, एक एक 10 साल का लड़का बोर्डिंग में रहता है, घर से बाहर। गर्मी की छुट्टियों में माता पिता के पास आ रहा है। यह रोड है, स्कूल की बस उसे यहां पर उतारती है। मां को यहां पर खड़ा होना चाहिए, पिता को खड़ा होना चाहिए, लेकिन लेट हो गया है। वे यहां पर खड़ा है, गाड़ियां आ जा रही हैं, बस चली गई, बच्चा यहां पर खड़ा है। मां को वह यहां देखता है और दौड़ के मां की गोद में चला जाता है। मां उसे झिड़क कर ताबड़तोड़ 2-4 थप्पड़ मार देती है, जोर जोर से। बच्चा गुस्से में आएगा कि नहीं? आएगा। क्यों? क्यों आएगा? वह खुशी में गया था, लेकिन आपने मां की भावना नहीं समझी, जिसने 1 साल पहले ही सड़क दुर्घटना में अपने बेटे को गंवा दिया था। और उस मां ने देखा कि अभी एक ट्रक से लगते लगते बच्चा बचा है। मां अपने बच्चे को इस तरह से मार देती है और फिर गले से लगा के रोती है। उस भावना को नहीं समझा। वह मारी और उसके बाद वह गले से लगाकर रो रही है, यह कहते हुए कि कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। उस भावना को समझो। आपने केवल अपनी भावना समझी, उस मां की भावना नहीं समझी। एक प्रबंधक केवल अपनी भावना समझता है, उस कर्मी की भावना नहीं समझता। जो कर्मी बाहर गया है, जो विद्यार्थी बाहर गया है और एक गिलास पानी मेरे लिए भी लेकर आया और मैंने कहा बैठो काम करो, फालतू दिमाग मत खराब करो, एक समय के लिए वो मशीनवत व्यवहार होगा। जब परिस्थितियां सामान्य हैं,
मैंने उस बच्चे की भावना नहीं देखी। लेकिन वही बच्चा जब परीक्षा दे रहा हो और मेरे लिए गिलास का पानी ला रहा हो तो उसे थप्पड़ भी मारा जा सकता है कि कमबख्त मेरे लिए पानी क्यों ला रहे हो, बैठ के एग्जाम दो। एक निर्धारित समय में व्यक्ति के व्यवहार का मूल्यांकन आवश्यक है। वह ज्ञात करो कि उस भावना का कारण क्या है। अगर कोई चिड़चिड़े स्वभाव का है तो उसके पीछे कोई कारण होगा। आज मेरा मन खराब है, मैं वह नहीं कर रहा है जो कि आप रोज देखते हो। एक सामान्य तौर पर दिमाग में बात आती है, क्या कारण है? क्यों आज इस तरह का व्यवहार है? अगर शून्य आधारित प्रबंधन होगा तो कहा जाएगा आपका जो भी कारण हो, अपना कारण अपने बाहर रखो, यहां पर जैसे व्यवहार करना होता है वैसे करो। अन्यथा जहां पर भावनात्मक बौद्धिकता होगी वहां पर आप उस भावना को समझने का प्रयास करोगे कि कोई कारण है, आज हमें साथ देना चाहिए। हर दिन एक तरह नहीं होता, हमें कुछ समझने की आवश्यकता है। जो भावना व्यक्ति की है उस भावना को समझकर, उसका इस्तेमाल करके, उस भावना का इस्तेमाल करके, उस चिंतन का इस्तेमाल करके, उस इमोशन को ध्यान में रखकर सही तरीके से सही दिशा में ले जाने की कोशिश करनी है। पिता की मृत्यु हो गई, बेटा परेशान है, दुखी है, मां दुखी है। वह दुखी तो है, कारण है। यह कहा जा सकता है, सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ भी हुआ, अपना काम करो। गलत बोला गया? तथ्य के हिसाब से सही। क्या उसकी भावना को समझा गया? लेकिन अगर यह कहा जाए कि अत्यंत दुख की बात है, लेकिन जरा सोचो कि अगर हम सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो हमें उनके सपनों को साकार करना होगा। इस दुख की घड़ी में भी वो जहां भी होंगे वहां से तब खुश होंगे जबकि खड़े होकर, अपने पैरों पर खड़ा होकर उनके सपने को साकार करो। तो उस भावना का प्रबंधन हुआ सही दिशा में। दर्द तो है, लेकिन उस दर्द को अभिप्रेरण के रूप में बदलने की कोशिश करो। पिता चले गए, अब उनके सपने को साकार करने की जिम्मेदारी हमारे में है। हमारे संगठन का यह कर्मी था, हमेशा संगठन के लिए सोचता था, हमेशा संगठन के लिए काम करता था। आज वह नहीं है। अगर हमें सही में उससे प्यार है तो हम उसके सपने को साकार कर संगठन को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। यह समझने की कोशिश, यह प्रबंधन है। केवल तथ्य से नहीं होता, हमें उस भावना को समझने की जरूरत है, उस भावना को एक सही दिशा देने की जरूरत है। वह सही दिशा देने की जरूरत है। हर व्यक्ति संगठन में एक परिस्थिति में काम कर रहा है। आपने गलत काम किया, दुखी होना चाहिए, अपराध बोध होना चाहिए,
लेकिन उस अपराध बोध के साथ यह समझना है कि अगर हमें पुनः यह गलती नहीं करनी है तो यह काम करना है। उस गलती को याद करो, उस दुख को याद करो जिसके कारण वह दुर्घटना घटी। दोबारा वह गलती मत करो। जब जब वह गलती करने के लिए आगे बढ़ो तब तब वह चीज ध्यान में आ जाए तो भावनात्मक बौद्धिकता सामने है। एक लोक प्रशासक के लिए आवश्यक है, एक प्रबंधक के लिए आवश्यक है, संगठन में काम करने वाले कर्मी के लिए आवश्यक है कि वह संगठन के लोगों के भावना को समझने की कोशिश करे, उस भावना को समझे, उस भावना को ज्ञात करे। किन परिस्थितियों में कोई इस तरह की भावना के साथ है, क्यों उस भावना के साथ है, उसका किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए, उसका किस प्रकार से प्रबंधन किया जाए ताकि वह सही दिशा में जाए। जरूरत है कि हम उस भावना का सदुपयोग करें। आपके क्लास के मित्रों ने गाली दी, किन्हीं कारणों से अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी बौद्धिकता के अनुसार उन्होंने अच्छा बुरा कहा। संतुलित बनो, अपनी भावना को नियंत्रित करो, उस भावना को इस रूप में लो कि मुझे दिखाना है कि मैं वह नहीं जो आप समझते। आपकी भावना को बदलने का प्रयास नहीं कर सकता मैं, लेकिन अवसर विकसित कर सकता हूं जिसमें आपकी भावना बदल जाए। और वो अवसर विकसित करने के लिए मुझे काम करना होगा, न कि आप में बदलाव लाना होगा। मुझे स्वयं के व्यवहार को ठीक करना होगा, मुझे स्वयं काम करना होगा। एक विद्यार्थी बोलता है कि क्या मैं आप पर विश्वास कर सकता हूं? उसको भाषण देकर मैं उसके विश्वास को नहीं बदल सकता, उसको भाषण देकर मैं अब उसका विश्वास पात्र नहीं बन सकता। लेकिन जब जब मैं विश्वास तोड़ने की भावना विकसित करूं और उस विद्यार्थी का चेहरा मेरे आंखों के सामने आ जाए तो अपने व्यवहार को मर्यादित अवश्य कर सकता हूं और उसके प्रति घृणा का वातावरण लाने की जगह यह समझने का प्रयास करूं कि ऐसी भावना उसमें क्यों आई, उसके दिल को किसने आघात पहुंचाई, उसको यह आघात कहां से लगा कि वह पूछने को मजबूर हुआ कि एक विद्यार्थी के नाते, एक शिक्षक से, कि क्या मैं आप पर विश्वास कर सकता हूं। उसकी भावना को जानकर बौद्धिकता के साथ इस्तेमाल करोगे तो वह उत्पादक हो जाएगा, नहीं तो वह बागी हो जाएगा, वह प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगेगा। एक प्रबंधक के लिए आवश्यक है कि वह इस तरह की सोच विकसित करे, इस तरह का माहौल विकसित करे। और तब जब यह योग्यता आएगी, सैलोवी और मेयर, यानी पीटर सैलोवी और जेडी मेयर ने कहा कि तब व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार काम करने में कामयाब होगा, क्योंकि वह अपने आप को विनियमित करने की क्षमता विकसित कर लेगा। अपने आप को वह लागू करने के लिए, अपने आप को वह परिस्थितियों के अनुसार ढालने में कामयाब हो जाएगा। तो स्वयं की भावना, सामने वालों की भावना, संगठन के कर्मियों की भावना किन परिस्थितियों में किस प्रकार से विकसित होती है, यह जानना आपकी जरूरत है और तभी आप काम कर सकते हो।
तो यहां से केवल बताया नहीं जाता, आपकी भावना को आपके चेहरे पर पढ़ा जा सकता है कि आप किस मकसद से यहां पर बैठे हो, और उस सामान्य मकसद को ध्यान में रखकर कार्य करने की अपनी शैली तय की जाती है। मेथड चेंज किया जाता है, पद्धति बदली जाती है, तौर तरीके बदले जाते हैं। इसलिए हर संगठन में, हर जिले में प्रशासकों का व्यवहार एक तरीके से नहीं हो सकता। आप लोग अच्छे लोग हो। जो आज आपका घर है, इतना ही विकसित कल था? पूछ रहा हूं। तो उस घर को अपमानित करोगे कि नहीं जो आज से पहले का था? नहीं करोगे। क्यों? उसके प्रति भावनात्मक लगाव है। अच्छा, लेकिन जब कोई व्यक्ति यह कह रहा हो कि आज से 9 साल पहले भारत रेंगता था, भारत गिड़गिड़ाता था, तो सीना चौड़ा होगा कि नहीं उस आदमी को लेकर? क्यों? वह तो यह कह रहा है कि आपने भारत को बढ़िया बनाया, फिर आप दुखी क्यों हो रहे? क्योंकि वो आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपके दादी जी, आपके नाना जी, आपके नानी जी, आपके सभी पूर्वजों को क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? अपमानित कर रहा है। लेकिन वह इतना बोल क्यों पा रहा है? क्योंकि आपकी भावना देख रहा है कि आप क्या हो गए हैं, आप कैसे हो गए हैं। तभी तो वो ऐसा बोल पा रहा है। एक समय था जिस समय में भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 के अपने ऐतिहासिक भाषण में लोकसभा में कहा कि यह कहना देश का अपमान होगा, देश के पूर्वजों का अपमान होगा कि इस देश का विकास नहीं हुआ है। हमने देखा है प्रथम लोकसभा से लेकर आज तक देश का विकास कैसे हुआ है। आज जो प्रधानमंत्री आपका ट्विटर करता है वह 1985-86 की ही देन है, नहीं तो वह ट्वीट भी नहीं कर पाता। और 1985-86-87 के समय में वह अमेरिका गया था, यह मालूम होगा आप लोगों को। कहता तो है चाय बेचता था, कमजोर था, लेकिन अमेरिका गया था तो भारत की उपलब्धियों के ही आधार पर गया था। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 1998 में हमने बम विस्फोट किया, परमाणु विस्फोट किया, 2 बार किया। उसके पहले 1974 में एक बार विस्फोट कर चुके थे हम। लेकिन जब कोई व्यक्ति बोलता हो कि 9 साल पहले हम रेंगते थे, हमारा देश रेंगता था, इतना थर्ड क्लास देश था यह, और आप ताली बजाते हो, तो आपकी भावना समझ में आती। यानी वो आपकी भावना को विनियमित कर रहा है। वह जानता है कि आप किस मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। वह समझ चुका है कि आप किस तरह के लोग हो। उस भावना के अनुसार वो काम कर रहा है। इसलिए आपको लिखवाया गया कि यह सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। और यह उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि भावनात्मक बौद्धिकता के नेगेटिव पॉइंट भी आएंगे आगे। हमने केवल पॉजिटिव पॉइंट बताए हैं अभी आपको, और ये मैंने नहीं, पीटर सैलोवी ने बताया। क्या वह व्यक्ति के व्यवहार को समझो, व्यक्ति की मानसिकता को समझो, समझ करके गलत काम नहीं कराओ, समझ करके उसको उत्पादक बनाओ। क्योंकि पीटर सैलोवी
और जेडी मेयर ने प्रशासन में भावनात्मक बौद्धिकता की बात की। किस तरह से प्रशासन को आगे बढ़ाना है यह समझने का प्रयास किया, इस रूप में आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो भावनाओं का नकारात्मक इस्तेमाल भी हो सकता है, उन्हीं भावनाओं का सकारात्मक पहलू भी होता है। अभी जो हम भावना लेकर चल रहे हैं वो कौन सा पहलू लेकर है? सकारात्मक पहलू। और जो उदाहरण दिया वो भविष्य में आएगा, इसके नकारात्मक पहलू होंगे। आप यह पूछोगे अभी क्यों बताया? वह इसलिए कि मन में ऐसी बात ना आ जाए कि केवल अच्छाई तो नहीं होती है, कुछ बुराई भी होती है, तो उसको अभी किनारे रखिएगा, ठीक है ना। तो पीटर सैलोवी और मेयर ने योग्यता का सिद्धांत दे करके योग्यता का प्रारूप 1990 के दशक में भावनात्मक बौद्धिकता की व्याख्या की। पहले इसको लिख लीजिए।